हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है पूरी ऑप्शन की प्रॉपर, जिसमें हमने सारे तरीके से आपको बताया था कि कैसे बाइंग करी जाती है, कैसे सेलिंग करी जाती है, क्या ध्यान रखना है, टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कौन सी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लगानी है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है। अब आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन की बाइंग की तो हम क्या सोच करके बात कर रहे होते हैं, और जब हम बात करते हैं ऑप्शन के सेलिंग की, ध्यान रखिएगा ये वाला वीडियो पूरा जो है इंट्राडे स्पेसिफिक होने वाला है। मतलब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि इंट्राडे में अगर हम बाइंग करते हैं तो किन सिनेरियो का हमें ध्यान रखना है, और अगर इंट्राडे में हम सेलिंग करते हैं तो ऑप्शंस में कैसे हमें किस प्रकार से वर्किंग करनी है। जब हम बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि एक होती है सी और एक होती है पी। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे एडवांस तो मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने आपको एक ऐसी पोजीशंस के बारे में बताया था जिसमें कि हम वेगा भी पॉजिटिव होते हैं और थीटा भी पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों सिचुएशन में हम एक ऐसा ट्रेड बनाते हैं जिसमें हम इन दोनों में पॉजिटिव होते हैं। अब हमें आगे क्या ध्यान रखना है कि जब हम सी और पी की बात करते हैं तो ये हमें पता ही है, बहुत बेसिक सा नॉलेज है। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, सी बढ़ेगी प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जा रहा है, हमने पी खरीद रखी है, पी बढ़ेगी प्रॉफिट होगा। ये मार्केट के नीचे जाने पर रिएक्ट करेगी और ये मार्केट के ऊपर जाने पर हमें प्रॉफिट देगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही। पर अब इसमें जब हम बाइंग और सेलिंग ऑफ ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। उल्टे में क्या ध्यान रखना होता है कि जब मार्केट तेजी कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कॉल ऑप्शन ही बाय करूं, मैं पुट ऑप्शन भी सेल कर सकता हूं। अब ये कैलेंडर स्प्रेड्स और वो सबसे थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि यहां मैं इंट्राडे कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा हूं कि मैं डायरेक्शन में इंट्राडे में एक ऐसा सेटअप ढूंढूंगा जिसमें कि जब मैं सी की बात करूंगा तो मैं सी बाय करने की बजाय, यानी कि तेजी में सी करने की बजाय मैं बोलूंगा कि मैं पुट ऑप्शन को सेल करूंगा। ठीक इसका अपोजिट, जब मार्केट में मंदी होगी तो पी को खरीदने की बजाय मैं क्या करूंगा, सी को सेल करूंगा। अब ये करना कैसे है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूंगा और बताऊंगा एक स्पेसिफिक सेटअप, जो कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बोला था क्या कि एक ऐसा सेटअप प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि हम चाहे सही ट्रेड ना कर पाए, चाहे हम प्रॉफिट ना बना पाए, पर हमें लॉस नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मैं आपको एक सेटअप प्रोवाइड करूंगा। अब वो सेटअप की क्या खासियत है आपको ध्यान रखना है। ऐसा नियम मान लेना है क्या कि मैं किसी भी कंडीशन में चाहे जो हो जाए इसके अपोजिट ट्रेड नहीं करूंगा। इसके अपोजिट ट्रेड करने से मैं फंस सकता हूं। उसके साथ में ट्रेड करूंगा, कम से कम मैं बचा रहूंगा, प्रॉफिट भले ही ना बने पर नुकसान नहीं होगा। और जब हम बाइंग करते हैं हमें हमारी कैपिटल बचानी है, जब हम सेलिंग करते हैं हम हमारे कैपिटल को बढ़ानी है। इस हिसाब से हमें माइंडसेट बना करके ट्रेड करना है। तो सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और चेक करते हैं कि क्या है वो सेटअप जिससे हम सी को बाय, पी को बाय, या फिर मार्केट ऊपर बढ़ने पे पी को सेल और मार्केट नीचे जाने पे सी को सेल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ चुका हूं। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद मैंने आप लोगों के लिए सेटअप भी लगा दिया। सेटअप क्या है, सेटअप है पहली चीज मैं एमएससीडी का इस्तेमाल करूंगा। अब जितने भी लोगों ने यहां पर ये सोचेंगे कि अरे यार फिर वो एमएससीडी, भाई एमएससीडी को यूज करने का यूनिक तरीका है। क्या मैं अभी ध्यान रखना, एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप लोगों के साथ कि इंट्राडे पर ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग की गजब की स्ट्रेटेजी। अब आपको बस ध्यान देना है क्या, पहली चीज एमएससीडी के विपरीत ट्रेड नहीं करना है। बस एमएससीडी को मैं ऐसे रखना है, एमएससीडी हमें ऐसे रखना है, हमें एमएससीडी पूरे समय खोल के रखना है, हमें एमएससीडी ऐसे रखना है, बिल्कुल बंद, ऐसा नीचे कर दो। पर जैसे ही मुझे लगा कि ट्रेड सेटअप आ रहा है तब मैं क्या करूंगा, फटाक से एमएससीडी को एक बार ऊपर खींचूंगा और चेक करूंगा कि क्या सिनेरियो हो रहा है। सुपर ट्रेंड भी मेरा ऐसा रहेगा, मुझे जरूरी नहीं कि सुपर ट्रेंड देखना है। सुपर ट्रेंड में इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं ट्रेंड के विपरीत तो नहीं बैठ गया। अब यहां पर सेटअप क्या है आप वो देखिएगा कि जैसे ही यहां से एमएससीडी अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है, अब मेरे को कोई नहीं पता कब का चार्ट चल रहा है, क्या चार्ट चल रहा है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट खुली, नहीं खुली, बंद रही, जो भी सिनेरियो हो रहा, आप देखिए एमएससीडी जो है वो फेवर में है। एमएससीडी का टिक क्या है, देखिए कभी भी अपन एमएससीडी की बात करेंगे ना, इसके टिक होते हैं। अगर एमएससीडी ऐसा चल रहा है मतलब वो अप टिक में, ठीक है। अगर एमएससीडी ऐसा मुड़ा हुआ है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लू लाइन की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, इस ब्लू लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, डाउन टिक है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपटिक हो गया, ये क्या हो गया, डाउन टिक हो गया। अब यहां पर आगे क्या ध्यान देना है कि जब ट्रेंड अपटिक हो, ठीक, और मुझे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिल रहे हो, अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मतलब कि यहां पर आपको कुछ पैटर्न ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग हो गया या फिर पियर्सिंग पैटर्न हो गया। अब आप नीचे कमेंट कर दो कि मुझे इस पैटर्न से रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं आने वाले समय में टेक्निकल्स की वीडियो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा। अभी हाल के लिए मुझे क्या ध्यान देना है, अभी हाल के लिए मुझे यह ध्यान देना है कि चाहे जो हो जाए किसी भी कंडीशन में मुझे क्या ध्यान रखना है कि ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। मेरा अपटिक, एमएससीडी अपटिक चल रहा है तो मेरे को अच्छे पैटर्न्स ढूंढना है। मुझे जैसे अच्छे पैटर्न्स मिलेंगे उसके बाद फिर मुझे सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या अब मैं जाके खोलूंगा कि मेरा सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है।
सुपर ट्रेंड की सेटिंग ध्यान रखिएगा 20 और 2 की है। सुपर ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस है बस अब मुझे वो फॉलो करना है और मेरे ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब अगर ये ट्रेड अपसाइड बता रहा है, मैं यहां पर क्या करूंगा मैं आपको बताता हूं। अगर मेरा ट्रेड यहां से अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पीई सेल करूंगा। ये जो है तरीका बहुत अच्छा काम करता है। अब पी सेल मतलब पी सेल में कोई स्प्रेड्स के फॉर्म में करनी है। इस वाले पे मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा कि मुझे स्प्रेड्स के साथ कैसे ट्रेड करना है इस वाले सेटअप पर। अगर मेरा एमएससीडी अपटिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमएससीडी अपटिक है, उसके बाद स्टॉप लॉस मुझे फॉलो करना है सुपर ट्रेंड का। जैसे मेरा ट्रेड सपोज यहां भी इनिशिएट होता तो मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से ट्रेड को होल्ड करना है, समझना है। उसके बाद मार्केट जब इसके नीचे निकल जाएगा, सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल दे देगा, तो मैं पी को एकदम से नहीं काटूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट सडन फॉल में है क्या। अगर सडन फॉल मारेगा तो ही मैं पी काटूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं क्या करूंगा, सी भी सेल कर दूंगा। जो मेरे ट्रेड करने का तरीका है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। शेयर क्या कर रहा हूं कि जब मार्केट इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और मेरे पास एमएससीडी का फेवर है तो मैं यहां पर पी सेल का सेटअप लेकर के चल रहा हूं। अब पी सेल क्या यहाँ पे सी बाय भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट वॉलिटिलिटी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक करो, एटीआर से करो ऑप्शन बाइंग। एटीआर बताएगा कि मार्केट में कितना मोमेंटम हो रहा है। आप जाना एटीआर चेक करना, अगर एटीआर बढ़ रहा है तो यू कैन गो विद ऑप्शन बाइंग एज वेल। पर अगर एटीआर घटता है, एटीआर है, तो फिर मुझे ध्यान रखना है कि मुझे ऑप्शन बाइंग करने से अवॉइड करना है। अब इसमें सुपर ट्रेंड को देख के मैं ट्रेड कर रहा हूं नहीं, क्या मैं एमएससीडी को देख के ट्रेड कर रहा हूं नहीं, दोनों में ही मेरा जवाब क्या है, नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों को ही नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं प्राइस एक्शन को। जैसे यहां पर एमएससीडी का टिक क्या है, अब यहां पर क्या पैटर्न है मेरे पास, इस जगह पे आप बताओ क्या पैटर्न है कि मैं बाइंग करूं, कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उसके बाद यहां से जाके देखिए ये एमएससीडी का टिक हो गया डाउन, क्या मैं शॉर्ट ले लूं, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सुपर ट्रेंड मेरे अपोजिट है, पहली चीज। और दूसरी चीज ऐसा सेल पैटर्न भी नहीं है कि मैं जाके शॉर्ट ले लूं। अब यहां पर देखिए आपको टिक दिख रहा है कि एमएससीडी नीचे निकल चुका है और यहां पर मुझे कुछ पैटर्न मिल रहा है, स्पेसिफिक कुछ पैटर्न मिलना चाहिए। तो यहां देखिए इनसाइड बार का कैंडल बना था और इनसाइड बार को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। जब इनसाइड बार बना, डोजी बने, डोजी नीचे ब्रेक हुई, मेरी एंट्री इस जगह पर आती। तो इतना वेट करने के बाद मुझे जो है मार्केट में एंट्री मिल रही है। ऐसे में हो सकता है दिन बदल जाए, दिन बदल जाए तो आप जाके अगले दिन पर भी वही चीज अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है बाइंग और सेलिंग का। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप आराम से कॉपी और पेन लेके बैठो ताकि आप बराबर तरीके से नोट डाउन कर पाओ क्या रूल्स है। रूल्स मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूं। क्या रूल बोले मैंने आपको, फर्स्ट है मेरा एमएससीडी के फेवर में, यानी एमएससीडी के टिक के फेवर में। कोई मेरे को क्रॉसओवर से कोई लेना देना नहीं है, वो जीरो लाइन के ऊपर है, जीरो लाइन के नीचे, उससे भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस मुझे एमएससीडी के टिक के फेवर में ट्रेड लेना है। सेकंड, अच्छा ट्रेड सेटअप मतलब कि प्रॉपर कैंडल फॉलो होना चाहिए, कैंडल प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या है जिस पे मुझे ध्यान रखना है, वो ये है जो मेरा थर्ड पॉइंट, कि एसएल जो मैं फॉलो करूंगा वो सुपर ट्रेंड का फॉलो करूंगा। अब जितने भी लोगों ने ये बोलेंगे कि ऑप्शन की सीरीज है, भाई ऑप्शन की सीरीज का मैंने आपको आज तक का सबसे बेस्ट सेटअप प्रोवाइड किया है। आप जाओ जाके यूट्यूब चेक कर लो कैसे वर्किंग होगी, क्या वर्किंग होगी, उसमें आपको बता दिया। ये मैंने बताया सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। अब बाइंग के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान रखना है कि बाइंग के लिए जो है एटीआर का भी साथ में ध्यान रखना है। अब अगर एटीआर ऐसा चल रहा है, सपोज जैसे एटीआर ऐसे चलता है रेंज के अंदर, एटीआर अगर ऐसा चलने लग जाता है एकदम से, आप समझ जाओ यही जोन बाइंग का है। अब वो पी साइड का इंडिकेशन दे रहा है तो पी बाइंगे, अगर वो सी साइड का इंडिकेटर दे रहा है तो सी बाइंगे। आपने अगर एटीआर वाली वीडियो नहीं देखी, मैं नहीं चाहता हूं कि एटीआर वाली बात मैं यहाँ रिपीट करूं, आप जाके एटीआर वाली वीडियो देखो कि एटीआर से करो ऑप्शन बाइंग, और फिर आकर के आप ये वाली वीडियो चेक करना। मैं इस वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूं जिससे आप डायरेक्टली उस वाली वीडियो पर पहुंच जाओ। तो इस हिसाब से जो है हम वर्किंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको बताया बाइंग और सेलिंग ऑफ पी। पहले मैंने छोटा सा बताया कि सी क्या होता है, पी क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा के सीधा हम पहुंच गए हमारे सेटअप पे, क्योंकि ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके थे कि ये प्रॉपर ऑप्शन की सीरीज है। और जब ऑप्शन की सीरीज तब तक खत्म नहीं होती जब तक हमें यह ना पता हो कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी कैसे, उस हिसाब से फिर ऑप्शन का करने का मतलब क्या हुआ। तो इस चीज का मैंने आप लोगों के लिए खास ख्याल रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप सिर्फ कमेंट करो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।